जय जिनेन्द्र। तो अब हमारी समय सार यात्रा विभिन्न कठिन पड़ावों को बहुत ही सरलता और सुंदरता से पार करते हुए निर्जरा द्वार में प्रवेश करती है। अगला स्टेशन है हमारा भारत के उत्तर पूर्व प्रदेश में, जहां से सूर्य उदित होता है, गुवाहाटी शहर, जहां से हमारी एक और साधर्मी बहन रेखा जी जैन हमसे जुड़ती हैं, डब्बे में सवार होती हैं। आपका हार्दिक स्वागत है रेखा जी। आप आज हमें निर्जरा अधिकार की गाथा 193 से 216 पर लाभान्वित करेंगी। हम रेखा जी जैन का बहुत हृदय से स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि वह हमें इन गाथाओं का सार बहुत सुंदरता से बताएंगी। ओवर टू रेखा जी। निर्जरा अधिकार में 44 गाथाएं हैं। इस अधिकार में ज्ञान और वैराग्य की महिमा गाई है। 193 से 197 इन 5 गाथाओं में बताया निर्जरा अर्थात शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का घटना वो भाव निर्जरा है, और शुद्ध भावों का निमित्त पाकर पूर्व बंधे कर्मों की निर्जरा होना वह द्रव्य निर्जरा है। निर्जरा ज्ञानी अज्ञानी दोनों के है, पर बंध के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि के होने से अज्ञानी की निर्जरा गत स्नानवत है, वह वापस कर्मों को बांधता है, और ज्ञानी की निर्जरा संवर अर्थात शुद्ध आत्मा के भान पूर्वक होने से वह वापस बंध का कारण नहीं है, इसलिए सच्ची निर्जरा है। तपसा निर्जरा च ये बहिरंग का ज्ञान करवाया। आचार्य एक तरफ चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी के उपभोग को निर्जरा का कारण बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा योगी जिसने सारे भोग छोड़े पर बंध है। दोनों को भोग और वेदन समान है, पर एक को बंध और एक को निर्जरा, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापन होने से ऐसे वैरागी के भोग भी निर्जरा का कारण है, और योगी को अपनी ज्ञान शक्ति की पहचान ही नहीं है, इसलिए मन वचन काय योगों में अपनापन स्वामीपना अर्थात परकर्तृत्व बुद्धि रूप अहंकार का अज्ञान होने से बंध है। विष बेल के उदाहरण से ज्ञान शक्ति और अरति भाव से मदिरा पान के उदाहरण से वैराग्य शक्ति की महिमा बताई। यहाँ प्रयोजन ज्ञानी के भोगों की प्रशंसा करना नहीं, सम्यक श्रद्धान की प्रशंसा और मिथ्या श्रद्धान की निंदा करना है। 198 से 202 तक 5 गाथाओं में जिनागम का सार बताया। सम्यक दृष्टि को ज्ञानानंद स्वभाव का ग्रहण और समस्त सामान्य विशेष पर भावों का त्याग है, जिसे परमाणु मात्र भी राग में उपादेय बुद्धि है, वह आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि है। गाथा 203 में मेरा पद क्या यह स्पष्ट किया। पद अर्थात मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व यानी मेरा ज्ञान पद आत्मा है। आत्मा के अलावा समस्त वर्णादि रागादि भाव अपद है, अतः वे अनेक रूप है, क्षणिक है, अतः उनसे विरक्त हो और नियत एक रूप निज ज्ञान पद का आश्रय कर, क्योंकि तीर्थंकर का पद भी अपद ही है। गाथा 204 से 206 इन 3 गाथाओं में मोक्ष मार्ग प्रकट करने की विधि बताई। अनुभूति एक रूप नियत सामान्य ज्ञान से होगी, इसलिए ज्ञान के विशेषों का तिरोभाव कर, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कर और उस नियत ज्ञान को ग्रहण कर। आगे 9 गाथाओं में 207 से 215 में परिग्रह क्या और अपरिग्रही कौन बताया। परिग्रह अर्थात चारों ओर से ग्रहण करना, अपनी आत्मा को निज रूप जानना, मानना, उसी में रमना
ही चारों ओर से ग्रहण करना है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। आत्मा के अलावा अजीव रूप, शरीर आदि यदि मेरे परिग्रह हो तो मैं अजीव जड़ बन जाऊंगा, पर मैं तो ज्ञाता हूं। इसलिए शरीर आदि परिग्रह छिदे भिदे नष्ट हो, मुझे कोई भय नहीं है। इस तरह जिसे अपनी परिपूर्णता का विश्वास हो, ऐसा अनिच्छुक ज्ञानी ही अपरिग्रही है। इच्छा अज्ञानमयी भाव है। ज्ञानी अस्थिरता जन्य इच्छा को रोग समान जानता है। ज्ञानी को वर्तमान के भोगों में सुख बुद्धि नहीं। भूतकाल के भोग तो काल के काल में समा गए, और भविष्य के भोगों की ज्ञानी को वांछा नहीं होने से ऐसा अनिच्छुक ज्ञानी ही अपरिग्रही है। वहां ममत्व न होने से उसके तीनों काल के भाव परिग्रह को प्राप्त नहीं होते। ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य का सुमेल होता है। गाथा 216 में वैद्य वेदक भाव क्यों है ये समझाया। पर रूप वैद्य वेदक भावों में काल भेद होने से अनिच्छुक ज्ञानी को वैद्य वेदक भाव नहीं होते, क्योंकि वैद्य अर्थात इच्छा के समय वेदक वाले भाव नहीं और वेदक वाले भाव के समय इच्छा वाले भाव नहीं। इसलिए ज्ञानी इन क्षणिक भावों का ज्ञाता है और अपने ज्ञानानंद शाश्वत भाव का भोगता है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण भरत जी घर में बैरागी। यह बात सुनकर आप और हम नहीं, भरत जी की प्रजा में भी हड़कंप मच गया था। तभी तो प्रजा ने भरत जी से प्रश्न किया, आप चक्रवर्ती सम्राट, इतने भोग के बीच, इतने वैभव के बीच युद्ध लड़ते, फिर भी हमें आश्चर्य होता है यह सुनकर कि आप वैरागी हो। ये कैसे संभव है? इम्पॉसिबल। जवाब आया, एकमात्र श्रद्धान का कमाल। हम भी देखते हैं जगत के सारे व्यापार, चाहे अंधविश्वास का हो, चाहे माल बेचने का हो और चाहे सरकार चलाने का हो, वे सब पहले हमारा श्रद्धान लूटते हैं और फिर मजे से अपना व्यापार चलाते हैं। पर जो समझदार है ना, वो फंसता नहीं है। उसी तरह ज्ञानी जिसे भेद विज्ञान हो गया, वो जानता है भोगों के बीच कैसे अलिप्त रहा जा सकता है। जैसे ज्ञानी वेद विष के सेवन से मरता नहीं, वो जहर को काटने की दवा जानता है। ज्ञानी ज्ञान से छूटता नहीं और वो राग से जुड़ता नहीं। यहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाय के अभाव के अपेक्षा से बताया भोगों में सुख बुद्धि उपादेय बुद्धि नहीं है। श्रद्धान सही हुआ तो मेरा पद क्या, यानी अपना सही परिचय हो गया, राइट आइडेंटिटी कार्ड बन गया। और तीन लोक के परमात्मा के कोर्ट का ऑर्डर है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश ओनली एंड ओनली राइट आइडेंटिटी कार्ड से होगा। ओवर टू पूजा जी। बहुत ही अच्छा और चौंका देने वाला अधिकार है निर्जरा अधिकार गाथा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब ग्रंथ लेकर बैठते ही होंगे, तभी इस पूरी समयसार यात्रा का मजा आपको आएगा। गाथा का 193 नंबर की गाथा का पहला ही शब्द है उपभोग मिंदियेहिम, उपभोग करता हुआ भी। निर्जरा की बात चल रही है और उपभोग की बात बता रहे हैं, तो वास्तव में यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो है ही है। तो हम मुनिराज हैं, वो उपभोग, जो खुद योगी हैं वो भोग की बात बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव लिया है वो मुनिराज के लिए नहीं है, ये चौथे गुण स्थान वर्ती जीव की बात है, क्योंकि मुनिराज को उपभोग नहीं होता है। उपभोग चौथे पांचवे गुण स्थान तक ही होता है।
मुनिराज को भोग तो होता है, किंतु उपभोग की सामग्री जो बार बार भोगा जाए ऐसी सामग्री उनके पास नहीं होती है। क्योंकि मुनिराज ज्ञान वैराग्य शक्ति वाले हैं, ये तो कोई को बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको ही पता है कि मुनिराज के पास ज्ञान वैराग्य शक्ति है। यहाँ पूरा प्रकरण चौथे गुणस्थानवर्ती जीव की को दृष्टि में रखते हुए ही किया गया है ना। इसमें दूसरा कि जहां भी आएगी बात की बंध नहीं होता है, उसको निर्जरा हो रही है, आगामी बंध नहीं हो रहा है, तो अनंतानुबंधी संबंधी बंध ज्ञानी को नहीं हो रहा है, यही समझना चाहिए। उसके बाद गाथा नंबर 201 देखिए। 201 में बहुत फेमस गाथा है 201 नंबर की गाथा। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। तो अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है। अणुमात्र सिर्फ एक मेजरिंग टेप के जैसे यूज किया है कि किंचित भी राग का सद्भाव जिस जीव को है, मतलब राग का राग जिस जीव को है, वो चाहे सर्व आगमधर, यहाँ भी सर्व आगमधर का अर्थ 11 अंग 9 पूर्व ही समझना चाहिए, क्योंकि द्वादशांग का पाठी तो मुनि सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उसके बाद ही द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो यहाँ लिखा सर्व आगमधर है, किंतु हमें 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, किंतु अगर राग का राग किंचित भी है तो वह जीव आत्मा को नहीं जानता है। इस तरह से भाव लिए। फिर 204 नंबर की गाथा में सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। टीका में इस तरह के शब्द आए हैं कि मैंने किसको जाना, कितना जाना, कब जाना, कैसे जाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मैंने जाना, बस उस ज्ञान शक्ति को अपना मानना, यही हमारा एक प्रयोजन होता है। 206 नंबर की गाथा में ज्ञान के साथ सुख की गारंटी है। अध्यात्म में हमेशा ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये शब्द आता है कि ज्ञान होगा तो सुख होगा ही होगा। दुनिया की कोई भी चीज हो तो सुख की गारंटी नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए हो, बहुत ज्वेलरी हो, साड़ी हो, किंतु अगर ज्ञान है तो नियम से उसको सुख होगा ही होगा। तो ज्ञान और सुख का जोड़ा है, ऐसा 206 नंबर की गाथा में समझाया। और 208 नंबर की गाथा में जो बता रहे हैं ना कि ज्ञानी कितना निशंक है, निर्भीक है, तो बोल ज्ञानी के हैं, उसके माध्यम से अज्ञानी को समझा रहे हैं। कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कुछ भी हो जाए मेरे साथ किंतु मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास से तो एक चूहा निकल जाए तो हम कूद जाते हैं, और यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी जीव कि कुछ भी हो जाए, छिद जाए, भिद जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसके बल पर? अपनी ज्ञान शक्ति के बल पर, है ना। इस तरह बहुत अच्छी 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 चीजें हैं। इच्छा की बात की यहाँ पर 210 नंबर की गाथा में, तो इच्छा नहीं है फिर भी ज्ञानी भोजन कर लेते हैं। बिना इच्छा के कौन भोजन करता है? तो अनिच्छुक है का अर्थ समझना है कि अनंतानुबंधी संबंधी जो इच्छा होती है कि मैं ये भोजन करूंगा और मुझे सुख होगा, ऐसी इच्छा ज्ञानी को नहीं है। इसलिए अनिच्छुक शब्द का अर्थ अनंतानुबंधी वाले या दर्शन मोहनीय वाली चीज से समझना चाहिए। बाकी सारा क्लियर हो ही गया है। बहुत अच्छी चर्चा रही। अब आगे बढ़ाते हैं अपनी ट्रेन को। अभी के लिए जय जिनेंद्र।